हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामायण क्लासेस। तो आज हम लोग लॉगरिदम एंड इनइक्वालिटी के ऊपर जो जो हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है उन जो जो सारी चीज़ें जो हमको याद रखना जरूरी है उसी के अकॉर्डिंग हम ये सीज़न ले रहे हैं। तो ये सीज़न एंड तक देखना बिल्कुल। ये सीज़न हमारा फार्मूला रिवीजन सीरीज है और इसके बाद हमारा क्या होगा, ऑब्वियसली क्वेश्चन प्रैक्टिस सीजन जेई मेंस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम लोग सॉल्यूशन लेके आएंगे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, तो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब आवर चैनल। लेट्स गो। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम। लॉगरिथम के 12-13 प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी तुम्हें याद रहना जरूरी है, तो उसके अकॉर्डिंग चलते जा रहे हैं। चलो, लॉग एक्स ए एम। तो इसको क्या लिखेंगे? एक्स, ये जो बेस है ना, बेस की पावर जो कांस्टेंट होता है, मान लो कोई भी कांस्टेंट चीज है तो उसका पावर में चला जाता है, एक्स इक्वल टू ए की पावर एम। सिमिलरली अगर लॉग ई एक्स बेस एन, एन मतलब जैसे मान लो कोई भी एक कांस्टेंट नंबर 2 3 4 5 6 कुछ भी हो जाए तो ये आगे आ जाएगा। ठीक है, या फिर एक अगर मान लो एन की जगह वेरिएबल की जगह मतलब एक्स भी आ जाए तो भी आगे आ जाएगा। जैसे मान लो लॉग ई की पावर एक्स की पावर एक्स, तो इसको भी हम लिख सकते हैं एक्स लॉग ई एक्स। समझ में ये भी चलता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लॉग एक्स बेस एम, एक्स की पावर एम, ए की ए बेस की पावर एन, तो ये क्या होता है, एम बाई एन आगे चला जाता है और लॉग एक्स ए चला जाता है। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सिमिलरली फोर, ए लॉग एक्स, तो क्या होगा, ए अगर आगे ए है पीछे भी ए है तो ए ऑटोमेटिकली ए कैंसिल हो जाता है, हमारा एक्स आ जाता है। इसके ऊपर जी एडवांस का पी आई क्यू भी है, वो हम लोग करेंगे जब जी एडवांस का पी आई क्यू करेंगे सॉल्विंग। या फिर लॉग सी बेस ए, तो क्या होगा, इनटू लॉग सी बेस लॉग बी बेस सी। मतलब ये प्रॉपर्टी तुम्हें रिट्रैक्ट भी करना ना जरूरी है, मतलब तुम आगे से भी जा सकते हो पीछे से भी जा सकते हो। मतलब तुम्हें ये वाला प्रॉपर्टी फॉर्मेशन भी कराना जरूरी है, या फिर मतलब फॉर्मेशन से तुम्हें ये वाला टेक्निक भी जरूरी है। मतलब इस साइड से इस साइड भी जाना जरूरी है, इस साइड से इस साइड जाना भी जरूरी है। क्योंकि मैथ में बहुत बार क्या होता है, तुम्हें ऐसा दे देगा और भी बहुत सारे कुछ टर्म मल्टीपल मल्टीपल में रहेगा, तुम्हें काटने के लिए टर्म काटने के लिए ऐसा जनरेट करना पड़ेगा खुद से, दिमाग लगा के। वो हम लोग प्रैक्टिस में करेंगे वैसा कुछ सवाल। लॉग ई बेस, लॉग ई बेस है और एक्स इंटू वाई है, तो लॉग की अगर प्रोडक्ट का कोई फॉर्मूला है तो क्या होता है, लॉग ई एक्स प्लस लॉग ई वाई हो जाता है। सिमिलरली क्वेश्चन सेवेंथ, लॉग ई एक्स बाई वाई क्या होता है, लॉग ई बेस एक्स माइनस लॉग ई बेस वाई। सिमिलरली अगर लॉग ई बेस वाई होता है, इसको बोले बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे तब इसको बोलेंगे बेस सॉल्विंग प्रॉपर्टी। व्हाट इज बेस सॉल्विंग प्रॉपर्टी, तुम्हें बोल देगा लॉग ई बेस वाई, मतलब ई जो बेस होता है वो अभी हमारा लॉग की डोमेन के अंदर चला जाएगा, मतलब यहाँ पे ई हो जाएगा और नीचे वाई आ जाएगा, घूम जाएगा चीजें। समझ में आए? नाइन्थ, लॉग एक्स बेस वाई, तो क्या होगा, लॉग एक्स आ जाएगा हमारे ई। मैंने बोला था ना एक फॉर्मेशन आना जरूरी है, देखो यहाँ पे ई फॉर्मेशन मैंने लगाई दिमाग लगा के। लॉग एक्स वाई है, इसको हम लोग यहाँ पे ई डाल देंगे, यहाँ पे ई डाल देंगे। इसका इसका मतलब भी तो घूम फिर के ही आ रहा है, लॉग एक्स बेस वाई, वही तो मैं बोलना चाहता था। तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, लॉग ई बेस वाई डिवाइडेड बाई लॉग बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा दिया इसको, ये नीचे आ जाएगा लॉग एक्स बेस ई। समझ में आए? ये प्रॉपर्टी का डेरिवेशन इजी है बिल्कुल, तुम्हें जस्ट रिट्रैक्ट करना जरूरी है मैथ्स में। आगे बढ़े चलो। जैसे मान लो लॉग ई बेस ई इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू लॉग वाई बेस वाई, ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली इक्वल टू वन हो जाएगा। मतलब लॉग के अंदर अगर ऊपर वाली चीज भी सेम है नीचे वाली चीज भी सेम है, ऑटोमेटिकली वन लिख दोगे। ठीक है, लॉग ई बेस वन, इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। इसका लॉग का अगर ग्राफ देखोगे तो ऐसा ग्राफ होता है, लॉग का ग्राफ ऐसा होता है। लॉग ई बेस वाई क्या होगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। देखो ये वाला पॉइंट हमारा वन होता है तो ऑटोमेटिकली जीरो कहला जाएगा। सिमिलरली लॉग ई, ये जो लॉग के डोमेन है जीरो, तुम बोलो जीरो, जीरो प्लस या फिर जीरो माइनस भी देखो, तो यहाँ पे तो निगेटिव में टच होगा ना, इसीलिए देखो इसका आंसर भी निगेटिव है। अगर मान लो इन्फिनिटी पॉइंट पे, मतलब डोमेन हमारा एक इन्फिनिटी है, कोई भी इन्फिनिटी पॉइंट पे चला जाओगे आगे जाके इन्फिनिटी, तो वहाँ पे तो इन्फिनिटी में पॉइंट पे ही तो टच करेगा, तो हमारा वो भी आंसर इन्फिनिटी चला आएगा। बोलो यह तक किसी को डाउट? आई गेस यह तक किसी को डाउट नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। लॉग की तो ट्रांसफॉर्मेशन भी आना बहुत जरूरी है और तुम्हें बाय डिफॉल्ट जानना जरूरी है। तुम्हारा केमिस्ट्री में भी यूज होने वाला है, मैथ्स में भी यूज होने वाला है, फिजिक्स में भी यूज होने वाला है, गैसियस चैप्टर में। लॉग ई लॉग बेस एक्स क्या होगा, 2.303 लॉग 10x, मतलब तुम लॉग लॉग को तुम एलएन में कन्वर्ट कर सकते हो, एलएन से तुम लॉग में जा सकते हो 2.30 से अगर मल्टीपल करोगे तो। ये चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को ध्यान नहीं रहता है तो जरूरी है। हम लोग ये पे बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं तो तुम्हारा बेसिक भी स्ट्रांग होते जाएगा। लॉग 10 बेस 2 क्या होगा, लॉग 10 बेस 2 का वैल्यू क्या होगा, 0.30 होता है। और अगर लॉग 3 का वैल्यू पूछे तो 0.4771 होता है। लोगारिथम यहाँ तक ही है। लोगारिथम
खत्म। तो चलो। ओके, सो चलो, हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, इनइक्वालिटीज। व्हाट इज इनइक्वालिटी एंड व्हाट इज इक्वेशन। हम लोग बचपन से इक्वेशन पढ़ते आ रहे हैं, इनइक्वालिटी भी बहुत सारे बच्चे ने पढ़ लिया, बचपन में भी था, क्लास 7 8 में भी था। बट व्हाट इज इनइक्वालिटी, व्हाट इज इक्वेशन। इनइक्वालिटी क्या है, जहाँ पे ग्रेटर देन या फिर लेस देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, मतलब जहाँ पे फिक्स नहीं होंगे सारे चीज, एक मतलब एक कोई साइड में रहेगा या फिर कोई दूसरे साइड में रहेगा। जैसे ऐसे देखो, ग्रेटर देन या फिर लेस देन, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज। एंड इफ इक्वेशन मीन जहाँ पे इक्वल टू साइन आएगा, मतलब एनीथिंग इक्वल टू एनीथिंग, इसको बोलते हैं इक्वेशन। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इनइक्वालिटी इक्वेशन बीच में तुम्हें डाउट बिल्कुल क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके। ओके, आप क्या है टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज। टाइप ऑफ इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी एंड स्लैक इनइक्वालिटी। व्हाट इज स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी, जहाँ पे क्या होगा, सिर्फ ग्रेटर देन या फिर लेस देन। ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू इट्स नॉट पॉसिबल, इन दैट केस दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी। देखो देखो, यहाँ पे ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है, कोई मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है, यही साइन है। तो इस ये वाला इनइक्वालिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ओपन ब्रैकेट से ऐसा। इसीलिए देखो एक्स का वैल्यू 2 से 3 है, तो अब स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 2 से 3 में ऐसा सर्कल बना देंगे। क्लियर है बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। स्लैग इनइक्वालिटी। व्हाट इज स्लैग इनइक्वालिटी, स्लैग इनइक्वालिटी में तुम्हारे जो ये था ना, यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन था, यहाँ पे इक्वल टू साइन आया था, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, इसको बोलते हैं स्लैग इनइक्वालिटी। तो स्लैग इनइक्वालिटी में साइन क्या होगा, 2 से 3 ऐसा क्लोज ब्रैकेट में रहेगा, इसको बोलते हैं देखो क्लोज ब्रैकेट। ठीक है। और इसको इसको कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे नंबर लाइन में, देख, सर्कल मतलब एक डॉटेड से, सर्कल नहीं एक डॉटेड, इसको बोलते हैं डॉटेड। ये चीज क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, व्हाट इज यूनियन, व्हाट इज इंटरसेक्शन। चलो उसमें, यूनियन में क्या होगा तुम्हारा, जैसे मान लो एग्जांपल है 1 to 5, 2 से 8, तुम्हारे यूनियन का एग्जांपल है। हम लोग बचपन से यूनियन का मतलब क्या क्या है, हम लोग क्या पढ़ते थे, यूनियन मतलब कोई भी चीज को, मतलब सभी लोग मिलके बनाने को बोलते हैं यूनियन, ये सुन बोलो, मतलब जिसमें सभी लोग प्रेजेंट होंगे, होता है ना यूनियन, पब्लिक यूनियन जैसे यूपीएससी होता है ना। तो सिमिलरली 1 से 5, 2 से 8 तक जा रहे हो तुम, बढ़िया है। बट तुम्हारा 1 से 5 तक भी जाओगे, तो 1 से 5 में देखो हमारा क्या क्या ब्रैकेट है, ओपन या फिर क्लोज, क्लोज ब्रैकेट है, तो ये पे क्या आएगा, डॉट आएगा। सिमिलरली 2 से 8 यहाँ पे देखो तुम्हारा ओपन ब्रैकेट है, तो यहाँ पे सर्कल आएगा, सर्कल ड्रॉ कर दिया। और हम अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने तुमको बोला कि यूनियन क्या होता, यूनियन हमारा सभी को मिलते होता, तो क्या होगा, 1 से 8 तक पूरे रीजियन को बोलते हैं हम लोग यूनियन। समझ में, मतलब यूनियन मतलब पूरे रीजियन को मिला जुला के यूनियन बोलते हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा 1 से 8। समझ में आए? तो चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़िया है। सिमिलर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इंटरसेक्शन घुसा दिया। इंटरसेक्शन क्या होगा, जिसमें क्या होगा, 1 से 5 तक जा रहे हो, बढ़िया है। 2 से 8 तक जा रहे हो, ओपन मैकेनिज्म में, बढ़िया है, मैंने सर्किल और डॉटेड बना दिया। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन मतलब की, मतलब कोई भी एक कॉमन रीजन है जहाँ पे कॉमन मिलेंगे हमें, तो देखो 2 से 5 तक हमारा कॉमन रीजन है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। 2 में देखो क्या, 2 में हमारा क्या था, ओपन या फिर क्लोज, 2 में हमारा क्या था, ओपन था, इसलिए देखो 2 के आगे ओपन साइन है, और 5 में हमारा क्लोज था, देखो 5 में ऐसे हमारा क्या है, डॉटेड है, क्लोज है। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओएविकर मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ओएविकर मेथड, बहुत बार यूज होने वाला है तुम्हारा एओडी पे, तो खास में यूज होने ही वाला है, आंसर चैप्टर में यूज होने वाला है, सारे मैथमेटिक्स के चैप्टर में एओडी कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं घूम फिर के, तो एओडी ओएविकर मेथड को बिल्कुल मास्टर कर लो। समझ में, एओडी में भी आते हैं, बहुत सारे चैप्टर में यूज होने वाले हैं, तो मास्टर कर लो इसको। पहले स्टेप 1, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन इनटू लीनियर फैक्टर। मान लो तुम्हारा जो ऐसा इक्वेशन x² - 3x + 2, तो इसको तुम फैक्टराइज करोगे, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने का मैंने यहाँ पे सिखा दिया था, क्वाड्रेटिक अगर किसी ने नहीं देखा तो देख सकते हो, वो वाला वीडियो, वो पे फैक्टराइज करने का शॉर्टकट सिखाया था मैंने। तो x2 और 1 आएगा, इसको पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा, देन तुम वही कर मेथड लगा सकते हो। तो फैक्टराइज द एक्सप्रेशन इनटू लीनियर फैक्टर, बढ़िया है। मेक कोफिशिएंट ऑफ x⁻1 h1, मतलब देखो यहाँ पे जो x⁻1 है ना, इसके अंदर देखो, इसके आगे देखो कोई कुछ नहीं है, मतलब 1 है।
समझ में, यही बोलना चाहते हैं। प्लॉट रूट ऑन नंबर लाइन, मतलब जो भी रूट है उसको नंबर लाइन में प्लॉट करने के लिए बोल रहे हैं। नंबर लाइन क्या होता है, जो 1 2 3 4 5 6 6 7 8 माइनस इंफिनिटी, 1 2 3 4 0, जो सारे कुछ नंबर होता है उसको बोलते हैं नंबर लाइन। मेक डॉट एंड सर्किल, तुमको जो नंबर लाइन है वहाँ पे डॉट और सर्किल आएगा। डॉट कहाँ कहाँ कब आएगा, जब वहाँ पे ओपन ब्रैकेट रहेगा, मतलब सर्किल कब आएगा, जब वहाँ पे ओपन ब्रैकेट रहेगा। डॉट कब आएगा, जब वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एंड पावर ऑफ लीनियर फैक्टर, ये जो पूरा इक्वेशन है ना x-2, इसके जो पावर है मान लो इसके अंदर मान लो कोई भी इक्वेशन है x-a है मान लो, लीनियर इक्वेशन। तो इसके जो कुछ पावर है ना, ये पावर अगर तुम्हारा ऑड होगा तब तुम्हारा साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज होगा, अगर इवन होगा तो तुम्हारा साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज नहीं होगा। इजी है, टेक इट इजी। आई विल शो यू द एग्जांपल ऑफ दैट। जैसे देखो एक एक एग्जांपल है, x की पावर 1, x-4 की पावर 2, x+3 x-1 की पावर 1 लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो पहले इसका रूट फाइंड आउट करो, देन नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। यहाँ पे तो देखो सारे तो लीनियर फैक्टर में ही है, मतलब तुमको कोई लीनियर फैक्टर वाला पहले वाला जो पॉइंट था लीनियर फैक्टर में तोड़ना वो नहीं करना पड़ेगा। बढ़िया है। तो एक्स इक्वल टू 0 पे अब रूट कैसे निकाले, किसके मन में डाउट आ सकता है। रूट इन सभी को इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, तो हमको इक्वल टू 0 मानना पड़ेगा। 0 मान लिया मैंने। x=0, x-4=0, x+3=0, x-1=0। तो यहाँ पे क्या आएगा, x का वैल्यू एक बार 1 आएगा, -6 आएगा, 0 आएगा एंड 4 आएगा, दैट ऑल। इजी है। अब 4 से कुछ भी यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा, पॉजिटिव है भी नेगेटिव है, पहले इक्वेशन में 4 से कुछ भी वैल्यू पुट करो देखना पॉजिटिव आएगा। देन 4 से कुछ भी छोटा पुट करो, 4 से कुछ भी छोटा पुट करो तो भी देखो ना तुम्हें पॉजिटिव आएगा। बट ऐसे हम लोग एग्जाम में पॉजिटिव नेगेटिव पुट पुट करके नहीं दे सकते, बहुत वहाँ पे एग्जाम में टाइम लग जाएगा। तो हमको मैनेज करना आना चाहिए, हमेशा याद रखना है इनइक्वालिटी का ऐसा पैटर्न होता है इन जनरल, अगर सारे के पार्ट ऑड है, प्लस माइनस प्लस ऐसा पैटर्न रहता है। ठीक है, अगर कुछ भी मतलब अंदर में कोई भी पावर इवन आ जाए, जैसे मैंने अभी सिखाया था x-2 की पावर कुछ x-a की पावर इवन कुछ भी आ जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, साइन वैल्यू चेंज होगा। देखो यहाँ पे देखो 4, 4 के देखो 4 x-4 की पावर 2, यहाँ पे तो 2 है, मतलब इवन है ना कोई चीज, तो यहाँ पे तो इवन है। तो ये पे क्या होगा, देखो साइन बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ये पे प्लस भी था प्लस ही रहेगा। 1 में आ जाओ आप, 1, 1 में देखो हमारा 1 था तो यहाँ पे तो रूट चेंज होगा क्योंकि ऑड है, मतलब प्लस था तो नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली 0 पे आ जाओ, 0 पे देखो 1 है तो नेगेटिव से प्लस प्लस हो जाएगा। -6 में देखो ऑड है तो यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। समझ में। अब मुझे क्या बोला था, लेस देन इक्वल टू 0 बोला है, तो ऑब्वियसली बात है -∞ तो -6, जहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव रीजन था, ए वाला रीजन एंड ए वाला रीजन आ चुका है हमारा। बट यहाँ पे एक बहुत सारे बच्चे का एक डाउट मतलब डाउट क्या, सॉरी बच्चे यहाँ पे मिस ही कर देते हैं ये वाला पीस, और एग्जामिनर इस यहाँ पे तुमसे खेल देते हैं। यहाँ पे इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है पॉइंट, तो लेस देन इक्वल टू अगर पॉइंट है तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ऑब्वियसली इसको अलग से लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन है, अगर तुम 4 डाले, जैसे तुमने यहाँ पे 0 डाला तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 0 डालोगे तो इक्वेशन 0 बनेगा, इक्वल टू 0 बनेगा। 1 डालोगे तो भी इक्वल टू 0 बनेगा, -4 डालोगे तो भी इक्वल टू 0 बनेगा, तो हमको तो 4 भी तो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। समझे, यहाँ पे देखो सारे कांस्टेंट हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं, -6 0 1, तो इधर हमें हमारे सारे रूट आ चुके हैं जहाँ पे इक्वेशन 0 होंगे, सिर्फ 4 नहीं आया है, तो 4 को अकेला ऐसे लिखना पड़ेगा। समझ में आया कैसे इनइक्वालिटी होता है। डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक एक पेज को बिल्कुल क्लियर करके आगे बढ़ो। जब हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन लेके आएंगे जेई मेंस का, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी नया नया क्वेश्चन उसमें दिखेगा तुम्हें सर। आगे बढ़ते हैं। ये वाला एग्जाम्पल ले, मैंने 3 टाइप के एग्जाम्पल ले लिया, तुम्हारा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, वही भी कर मेथड में कोई नहीं डाउट रहेगा। देखो 3x+2, x-1, x-4, हमारा सेकेंड नंबर, पहला नंबर पॉइंट क्या था, फैक्टराइज द इक्वेशन इनटू लीनियर फैक्टर, यहाँ पे सारे लीनियर फैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड नंबर पॉइंट हमारा क्या था, मेक कोफिशिएंट ऑफ x⁻1 h1। यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ x⁻1 यहाँ पे 1 है, x⁻1 यहाँ पे 1 है, बट यहाँ पे देखो x⁻1 क्या है, 3 है ना कोफिशिएंट। तो हमारा दिक्कत आ चुका है, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 3 को कॉमन ले लो। जो वाला में हमारा x⁻1 में कुछ ना कुछ आ जाएगा, वो आपसे जो भी टर्म है उसका 3 में, तो इसको कॉमन ले लो। तो x+2/3 x-1 स्क्वायर x-4 लेस देन 0 है। सही है। तो हम आप इसका रूट फाइंड आउट करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करो, इसको इक्वल टू 0 करो, इसको इक्वल टू 0 करो, तुम्हारा रूट दिख जाएगा। इसको इक्वल टू 0 करने में क्या आएगा, x+2/3 इक्वल टू 0, x-1 इक्वल टू 0, x-4 इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू 0 कर दो, तुम्हें दिख जाएगा चीजें, सारे रूट यहाँ पे प्लॉट कर दिया, -2/3 1 और 4 रूट है हमारा। अब 4 से कुछ भी बड़ा पुट करो, देखना यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा।
अब देखो x माइनस फोर की पावर यहाँ पे क्या है, ऑड चीज है ना, कुछ नहीं मतलब वन है तो ऑड ना, वन तो ऑड नंबर, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, नेगेटिव आ जाएगा, मतलब साइन चेंज होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। सिमिलरली वन पे आ जाओ, एक्स जहाँ पे हम लोग को वन रूट मिला था, तो वन में क्या था, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, तो ये पे क्या होगा वन, वन में हमारा नेगेटिव था, बट देखो ये पे टू है, इवन है ना, तो ये पे साइन ऑफ क्या होगा, चेंज हो जाएगा। बढ़िया है। अब टू प्लस माइनस टू बाई थ्री जहाँ से आएगा, ये पे देखो रूट ये पे क्या था, कुछ नहीं मतलब वन है, तो ऑड है, तो साइन ऑफ क्या होगा, चेंज नहीं हो, चेंज हो जाएगा हमारा माइनस प्लस। समझ में आया? तो हम क्या लेस देन इक्वल टू पूछा था, तो लेस देन इक्वल टू कौन सा रीजन, ये वाला रीजन होगा हमारा। बढ़िया है। बट यहाँ पे एक चीज याद रख लेना, टू से फोर से कौन था ऐसा गोला 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 आएगा, क्यों गोला गोला आ रहा है, क्योंकि देखो हमारा यहाँ पे इक्वल टू लेस देन था, इक्वल टू नहीं था, समझे, गोला गोला रख दिया ऐसे। और भी ऐसा एक डाउट आ सकता है किसी के मन में कि यहाँ पे तो टू माइनस टू बाई थ्री से फोर्थ तक ले लेंगे, बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, माइनस टू बाई थ्री से फोर्थ तक तुरंत ले लेंगे, बट यहाँ पे एक गलती है, यहाँ पे देखो सिर्फ लेस देन इक्वल टू है, सारे सवाल में मैंने थोड़ी थोड़ी घुमा फिरा क्या पूछा, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, मतलब इक्वल टू साइन तो नहीं है ना इसमें, मतलब हम हमने अगर वन वाला अगर मैंने ए वाला आंसर लिख लिया माइनस टू बाई थ्री से फोर, ये तो गलत आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट आएगा वन, वो वन वाला पॉइंट कहाँ पे हम लोग बिठाएंगे, बात समझे, वन वाले पॉइंट हम लोग कहाँ पे बिठाएंगे, नहीं बिठा पाएंगे ना, वन वाले पॉइंट में तो इक्वेशन जीरो हो जाएगा, बट ये पे क्या बोला था, लेस देन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो नहीं, तो वन को हम लोग को ऐसे तोड़ना पड़ेगा, माइनस टू बाई सी से वन, यूनियन वन से फोर, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, माइनस टू बाई थ्री से फोर, और वन को बाहर निकाल दो ऐसे, मतलब वन हमारा सेट के अंदर नहीं है, ये बोलना चाहते हैं। क्लियर है, टेक इट इजी, चलो आगे बढ़े। ये वाला भी एग्जांपल ले लेता है, जहाँ पर डिनोमिनेटर आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी कुछ प्रॉब्लम होता है इनइक्वालिटी में, वो वाला एग्जांपल भी मैंने ले लिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो सारे हमारा क्या है, सारे हमारा लीनियर फैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं, पहला नंबर पॉइंट सेटिस्फाई, दूसरे नंबर पॉइंट क्या है, मेक एक्स की पावर वन एच वन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर वन एच वन, तो यहाँ पे तो सारे का एक्स की पावर वन का कोफिशिएंट वन ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। लेस देन इक्वल टू बोल रहा है, नाइन से कुछ भी बड़ा पुट करो इस केवल इक्वेशन में, देखना तुम्हारा पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव। अब नाइन के मतलब लीनियर फैक्टर के पावर में क्या है, वन है, कुछ नहीं मतलब वन, तो यहाँ पे हमारा साइन चेंज हो जाएगा प्लस से नेगेटिव। सेवन में देखो, सेवन में भी कुछ नहीं है मतलब वन, यहाँ पे ऑड है, मतलब साइन है, साइन चेंज हो जाएगा माइनस से प्लस। सिक्स में देखो, सिक्स में क्या है, कुछ नहीं मतलब ऑड है, तो साइन ऑफ चेंज हो जाएगा प्लस से माइनस। फाइव में आ जाओ, फाइव में भी वन है, तो कुछ नहीं है मतलब वन है, तो वन में क्या होगा हमारा, ऑड है, तो वन में साइन चेंज हो जाएगा। थ्री में क्या होगा हमारा, इवन है, तो इवन में क्या होगा हमारा, साइन चेंज नहीं होता, तो पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव रहेगा। हमें क्या बोला, लेस देन इक्वल टू पॉइंट वाला ढूंढने को बोला है, बढ़िया है। लेस देन इक्वल टू मतलब कौन सा रीजन आएगा हमारा, ए वाला रीजन, एंड जो ये वाला रीजन। अब किसी के मन में डाउट आ सकता है, भैया यहाँ पे हमने डॉटेड क्यों बनाया, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा क्या था, लेस देन इक्वल टू साइन भी इनरोल था। बढ़िया है। ओके, तो हम लोग क्या क्या कर लेंगे, फाइव से सिक्स तक हमारा नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव है। सेवन से नाइन तक बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ए वाला आंसर देंगे, ये गलत है। सेवन से नाइन यूनियन फाइव से सिक्स, एक गलत आंसर है, मतलब एक गलत आंसर क्यों है, अगर किसी के मन में डाउट है, वाई दिस इज अ रॉन्ग आंसर, बिकॉज देखो हमारा जो फाइव से सिक्स हमने ले लिया था वो सही है, ये वाला पॉइंट सही था, ये वाला हमारा सही था, ये वाला हमारा सही था। बट ये वाला एक बार सोच के देखो, अगर यहाँ पे मैंने अगर सेवन ही ले ली, तो नीचे वाला टर्म जीरो हो जाएगा ना, अगर नीचे वाले टर्म जीरो हो जाए, तुम एक बात बोलो, सेवन माइनस सेवन, सेवन माइनस सेवन तो जीरो बन जाएगा नीचे ना, और सेवन माइनस नाइन, तो नीचे जीरो कभी पॉसिबल है, डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो पॉसिबल है हमारा, वन बाई जीरो हमारा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना, नीचे तो हमारा जीरो इम्पॉसिबल है ना। मैं इसके बोले ग्राफ भी दिखाऊंगा, क्यों वन बाई जीरो इन्फिनिटी होता है, क्यों वन बाई जीरो प्लस प्लस इन्फिनिटी होता है, वन माइनस जीरो माइनस क्यों माइनस इन्फिनिटी होता है, आगे जाकर दिखाऊंगी। तो इसको लिखने के लिए क्या करेगा, जब भी हमारा डिनोमिनेटर से कोई भी रूट मिले, उसके आगे हमेशा हमारा क्या ब्रैकेट होगा, क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा, ओपन ब्रैकेट होगा। सही है, चलो आगे बढ़े। जैसा देखो ये वाला की बात कर रहा था मैं, ये वाला ग्राफ में देखो, ये हमारा ग्राफ है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर का ग्राफ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की ग्राफ है, पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके। वन बाई जीरो, वन बाई जीरो, जीरो का वैल्यू, वन बाई जीरो का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, मतलब अनडिफाइंड। अगर हम लोग थोड़ी सी जीरो से भी आगे जाए, तो हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव इन्फिनाइट। अगर हम लोग थोड़ी सी भी जीरो से पीछे आ जाए, तो हमको क्या मिलेगा, नेगेटिव इन्फिनाइट। समझ में आए?
डिनोमिनेटर जीरो पॉसिबल नहीं है, डिनोमिनेटर जीरो में हमें कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा वैल्यू, मतलब वहाँ पे तो हमका अनडिफाइंड हो जाएगा ना चीजें। चलो जैसे मान लो वन है, ये भी तो पता है ना, वन बाई इन्फिनिटी जीरो है। अकॉर्डिंग मैं बोल ही देता हूँ, वन बाई इन्फिनिटी जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि वन एक बहुत छोटा नंबर है, इन्फिनिटी तो मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितने भी। मान लो जेई के एस्पिरेंट 15 लाख है, तो 1/15 लाख क्या होगा? मतलब तुम एक एस्पिरेंट हो और जेई का एस्पिरेंट है 15 लाख। तो अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम तो वहाँ पे क्या होगा, मतलब जीरो की क्या काउंट होगा ना, तुम एस्पिरेंट नहीं हो। समझे ये बात? तो पढ़ाई करो। ऐसे नहीं बनना है। चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ ए ग्रेटर देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो, मतलब कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके ऊपर बोला था कि इनइक्वालिटी लॉगरिथम जब पढ़ेंगे इसके ऊपर आएगा, उसको वाला वीडियो देख लेना। इफ ए ग्रेटर देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो, मतलब कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका ए ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो, देन क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि उसका ग्राफ हमेशा ऊपर ही ऊपर होता है और कॉम्प्लेक्स रूट मिलता है मुझे। तो एक बात तो यहाँ पे सिक्योरिटी मिल गया ना हमें, कि ये बात हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। मान लो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, डी अगर लेस देन जीरो है, तो ऑब्वियसली बात है हमें मिल गया कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव। अब हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं ये पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव, या फिर नीचे वाला चीज है ए लेस देन जीरो डी लेस देन जीरो देन क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव, क्यों पढ़ रहा है? इसका पीछे लॉजिक भी है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन की मैंने क्वेश्चन को थोड़ी अलग साइन से लिखता हूँ। x-1 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है मान लो, इसका लेस देन इक्वल टू ऐसा गिवन है। अब एक बात बोलो, थोड़ी नीचे आओ, इसको समझ लेना, थोड़ी नीचे आओ। तुम डायरेक्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कब कर पाओगे बोलो? ये वाला इक्वेशन के साथ इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कब कर पाओगे? क्रॉस मल्टीप्लाई तुम डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, तुम्हें पहले वो वाला क्वाड्रेटिक का साइन नेचर पता होना चाहिए, वो क्या कर रहा है, काम क्या है। क्यों? क्योंकि मान लो हमको 10/x ग्रेटर देन वन है, सही है? ऐसा भी एक एग्जांपल देख लो। तो 10 ग्रेटर देन x है, यहाँ पे मान लो तुमने ये वाला स्टेप कर दिया। ये कर सकते हो कब? जब हमारा x पॉजिटिव होगा। अब ये वाला हम बोल क्यों रहे हैं, इसका भी लॉजिक है, देखो आगे जाके थोड़ी। जैसे मान लो तुम्हारे पास 7 है और 5 है, 7 ग्रेटर देन 5, बढ़िया है। बट क्या माइनस, जब जब माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हम लोगों का क्या होता है, साइन या वेरिएबल चेंज होता है ना। वही यहाँ पे है, ये वही यहाँ पे है कि तुम्हारा जो ये वाला जो इनइक्वालिटी, ये वाला जो क्वाड्रेटिक है, ये तुम्हारा पॉजिटिव और नेगेटिव है, दोनों में से अगर पॉजिटिव है तो साइन या वेरिएबल चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो हमारा 4 ग्रेटर देन 3, तो हम अगर हम लोग इसको बोलेंगे 5 ग्रेटर देन 2, ये भी तो सही होगा ना। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगा तो उसके लिए सही भी होगा, अगर नेगेटिव वैल्यू होगा तो वो साइन वैल्यू चेंज कर देगा, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी में। तो ये वाला जानना जरूरी है, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो ये वाला चेंज होता था, समझे? इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे आगे क्वेश्चन सेशन में। 10/x ग्रेटर देन वन, तो यहाँ पे 10 ग्रेटर देन x कब कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट x को कब मल्टीप्लाई कर सकते हो, जब तुम्हें पता है कि x इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। सिमिलरली 10 लेस देन x कब पॉसिबल है, जब तुम्हें पता है कि x इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। समझ में आए? चलो आगे बढ़ते हैं। ये पे बहुत मिसकॉन्सेप्शन होता है, पता होना चाहिए अच्छे से। और भी एक बात है, आज हम लोग, ये तो बेसिक बेसिक था, तो इसके बाद हम लोग 11th में पढ़ते हैं एक चीज, कॉस इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आगे जाके पढ़ेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, कॉस इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है एक, वो क्या होता है, ये ऐसा डिक्रीजिंग फंक्शन है, कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स देखोगे आगे जाके, वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो कोई भी डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमारा साइन वेरिएबल चेंज होता है, बात याद रखना, कोई भी डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमारा साइन वेरिएबल चेंज होता है। तो x1 ग्रेटर देन x2 है, तो इसमें अगर तुम कॉस इनवर्स अप्लाई करोगे दोनों साइड, तो हमारा साइन वेरिएबल देखो यहाँ पे ग्रेटर देन था, यहाँ पे लेस देन हो चुका है। समझ में आए? और अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होता है कोई भी, जैसे साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ऐसा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, क्या होता है साइन इनवर्स टेन इनवर्स क्या होता है वो आगे जाके पढ़ोगे। कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमारा साइन अवेलेबिलिटी चेंज नहीं होगा। ये चीज याद रखना, हम लोग जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे उसका जो क्वेश्चन करेंगे ये सारे वहाँ पे यूज होने वाला है एज इट इज, ठीक है? ओके, लॉगरिथम इनइक्वालिटी, व्हाट इज लॉगरिथम इनइक्वालिटी एक्चुअली? जैसे मान लो लॉग ए बाई बी, लॉग के कंडीशन होना चाहिए, ये जो बी है ना, ये जो बी है ना लॉग के, ये बी हमेशा ग्रेटर देन वन होना चाहिए। बी हमेशा ग्रेटर देन वन होना चाहिए, एज वेल एज बी का वैल्यू 0 से 1 के बीच में भी पॉसिबल है, बट बी का वैल्यू 1 कभी भी पॉसिबल नहीं है। मतलब तुम अगर ये बात बोल रहे हो ना कि बी का वैल्यू 1, जो बेस हमारा है, इसका वैल्यू कभी 1 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, मैं इसको दिखाता हूँ, देखो। जब मान लो तुम्हारा ये पे देखो, ये पे
लॉग वन का वैल्यू क्या पता है तुमको? लॉग वन का वैल्यू हम लोग को 0 मिलता है। और जब बी ग्रेटर देन 1 होता है तब हमारा ग्राफ ऐसा होता है। और अगर बी लेस देन मतलब 1 से छोटा होता है, बट 0 से बड़ा होता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू तो होगा, नेगेटिव तो नहीं ले सकता, वो पॉजिटिव ही होगा। बट जब 0 से 1 के बीच में रहेगा बी का वैल्यू, तब वो डिक्रीजिंग फंक्शन शो करेगा। अगर बी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हमारा वो इंक्रीजिंग फंक्शन शो करेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी पढ़े थे ना, एक फंक्शन अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है वहाँ पे साइन या वैल्यू चेंज होता है, वही फंडा यहाँ पे भी लगेगा सिमिलरली। लॉग के केस में भी अगर तुम्हारे लॉग, यहाँ पे बहुत सारे सवाल आता है, एडवांस में भी आया है, बहुत सारे सवाल ऐसा आया है, पुराने जमाने में एडवांस में आया था। जैसे मान लो मैंने अज्यूम एक्स टू यहाँ पे देखो, एक्स टू ऑब्वियसली ग्रेटर देन एक्स वन है, ये तो तुम्हें दिख ही रहा है। बट इसके अगर तुमने दोनों साइड में लॉग अप्लाई कर दिया, लॉग अप्लाई कर दिया, जैसे मान लो लॉग अप्लाई कर दिया, बी अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 1 है, मतलब अगर वो इंक्रीजिंग लॉगरिथम का ग्राफ है, तो वहाँ पे साइन वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे जैसे मान लो 0 से बी का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो या फिर अगर तुम लॉग अप्लाई करोगे तो साइन वैल्यू चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एक ही जगह बी डाल दो। और भी सुनने में अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, कॉन्सेप्ट में भी क्लियर होगा। समझ में आए क्या हो रहा है? मैंने ग्राफ भी दिखा दिया, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखो, log x बेस 3 है, लेस देन 4। तो अगर ये 3 क्या है, 3 ऑब्वियसली मतलब बेस, ये जो 3 है मतलब ग्रेटर देन 1 है, मतलब हमारा कोई साइन अवेलेबल चेंज नहीं होगा, देखो जो था वही था। बट देखो ये पे 1/2 है, ये तो लेस देन 1 है ना, बट ग्रेटर देन 0 है, बट ये तो हमारा इन डिक्रीजिंग फंक्शन को शो कर रहा था। तो इसमें क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, मतलब साइन अवेलेबल देखो चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? और यहाँ पे तो लॉग का प्रॉपर्टी हो चुका है, जैसे होता था लॉग का प्रॉपर्टी, अभी पढ़ गए थे। एक्स ए एम, एक्स इक्वल टू ए की पावर एम, वही हो चुका है। ये जो बेस है, बेस की पावर में जो ये टर्म था ये आ चुका था, 1/2 पावर के 1/2 आ चुका था। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे मान लो y इक्वल टू ए की पावर एक्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ओके, अगर तुम्हारा ए का वैल्यू 1 है तो हमारा ग्राफ ऐसा इंक्रीज करता है। अगर ए का वैल्यू लेस देन 1 है तो ग्राफ हमारा डिक्रीज होता है। अब हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं, यही तो सवाल है ना, पढ़ क्यों रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसके ऊपर एक सवाल आया, मैं अगर दिखाऊँ तो भी, ये सवाल आया था देखो, बहुत सारे एग्जाम में ये वाला सवाल रिपीट हो चुका है। तो ये सवाल एक इंपॉर्टेंट सवाल की कैटेगरी में आ सकता है। 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, 4 की पावर एक्स माइनस 5 की पावर एक्स इक्वल टू 0। तो इसमें तुम क्या करोगे, 5 की पावर एक्स पे एक साइड में ले जाओगे, देन तुम 5 की पावर एक्स से डिवाइड करोगे। क्यों डिवाइड करोगे? अगर तुम 5 की पावर एक्स से डिवाइड करोगे ना, अगर थोड़ी गौर से देखोगे ना, 2/5 ये हमारा लेस देन 1 है, 3/5 ये भी हमारा लेस देन 1 है, 4/5 ये भी हमारा लेस देन 1 है। और हम लोग अभी बढ़ गए थे, अगर ए का वैल्यू लेस देन 1 है तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ देखो डिक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे देखो वैल्यू कम रहा है। और ये फिर देखो धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रहा था जब अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 था। तो ए ही लगाएंगे। ये पे ग्राफ ग्राफ का नेचर कैसा होगा, ये वाले क्वेश्चन में ग्राफ का नेचर हमें दिख गया कि ग्राफ का नेचर डिक्रीजिंग टाइप टाइप के होंगे, मुझे दिख गया। अब ये पे एक्स का वैल्यू 0 डालो, इसको एक अलग फंक्शन की तरह ट्रीट करो, और इसके एक अलग फंक्शन की तरह ट्रीट करो। ये पे पूछा क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछना चाहते हो वाले। तो इसको मान लो वाई मान लो, और इसको वाई डैश मान लो। ठीक है, तो इसको अगर मैं अलग से सॉल्व करूँ थोड़ी, वाई इक्वल टू क्या होगा, 2 की पावर 3x, 4 की पावर 5x, 3 की पावर 5x। मैं कहा थोड़ी यहाँ पे एक्स की पावर 0 डाली, एक्स की वैल्यू 0 डाल दी यहाँ पे, तो आएगा क्या आएगा, 2 की पावर 3 0, 4 की पावर 0, 3 की पावर 0। तो अगर भी कोई भी कांस्टेंट ना कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, जैसे 1 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना, तो ये सारे मिलकर क्या आएगा, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा ना हमारा। यही बोलना चाहता हूँ। तो हमारा एक्स की 0 पे हमारा जो ये वाला फंक्शन है, इसका ग्राफ मिलेगा 3 पॉइंट पे मिल जाएगा हमें। देखो ये वाला ग्राफ ऐसा डिक्रीज करते चला जाएगा। अब वाई डैश इक्वल टू 1, तो ये वाला ग्राफ ऐसा जाएगा, ये वाला। तो ये तो टच कितने पॉइंट पे करेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वो पूछना तुम्हें चाहता है कितने पॉइंट पे दोनों का टच करेगा, ऑब्वियसली 1 पॉइंट पे। और इस सवाल का बहुत बहुत लंबे चौड़े मेथड बहुत बुक में है, बट एज इट इज अगर हमें ग्राफ याद है तो हम लोग निकाल लेंगे इस सवाल को। ओके, चलो आगे बढ़ते। डोमेन कॉन्सेप्ट ऑल एग्जाम फेवरेट, ये बहुत फेवरेट कॉन्सेप्ट है डोमेन कॉन्सेप्ट।
1/डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में अभी जो हम लोग पढ़ के आए थे, डिनोमिनेटर में कोई भी चीज है तो वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। डोमेन के जब सब सवाल करेंगे सेट रिलेशन फंक्शन में भी बहुत यूज होने वाला है, इस चैप्टर में भी करेंगे हम लोग एग्जाम्पल, तब दिखेगा नेक्स्ट सेशन में। तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जैसे हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया, 1/x-2, तो x-2 ऑब्वियसली तुम्हारा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ पे लिखी हुई है ना। चलो पहले वाला पॉइंट क्लियर है। तो सेकंड सेकंड नंबर पॉइंट हमारा क्या है, जैसे मतलब रूट के अंदर कोई भी एक टर्म आ जाए, रूट के अंदर कोई कोई से भी टर्म हो सकता है, हमको पता नहीं, रूट के अंदर कोई से भी टर्म है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है। रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव पॉसिबल है इन रियल वर्ल्ड? कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के, कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट की पावर, रूट के अंदर नेगेटिव आ सकता है, वो आइटा स्क्वायर से रिप्लेस हो जाता है। बट रियल नंबर में हम लोगों को रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, यही पे रूट के अंदर कोई डब्बा भी है कि कोई चीज है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो जैसे एक छोटे एग्जाम्पल ले लिया, x-2 x-3, तो x-2 x-3 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करोगे, इस अगर इसका कोई सॉल्यूशन पूछे तो क्या करोगे, इसके बाद तुम वही भी कर मेथड लगा दोगे, वो नंबर लाइन में प्लॉट करोगे, जो जहाँ पे पॉजिटिव रीजन है वहाँ पे ले लोगे, क्लियर। अब लॉगारिथम, लॉगारिथम क्या करते, लॉगारिथम ये जो डोमेन है ना एक्स, और ये जो बेस है, एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। मतलब लॉगारिथम के जो डोमेन है यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू आएगा इसके अंदर, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, मतलब एंड लॉग के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट क्लास 11 12 के सिलेबस में। कॉलेज में जाओगे इंजीनियरिंग करेंगे, वो पे तुम्हें दिखेगा लॉग के अंदर भी नेगेटिव एग्जिस्ट करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी है, लॉग के अंदर नेगेटिव आता है, हम लोग पढ़ेंगे वो वाला पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी है। तो जो ए होता है ना, ये हमारा ये जो बेस होता है ना, बेस, ये बेस अभी हम लोग पढ़ के आए थे, बेस नॉट इक्वल टू वन, एज वेल एज बेस ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। बेस के अगर कोई भी क्वेश्चन है, लॉगरिथम का अगर ऐसा क्वेश्चन दे देगा, तुम्हें ऐसा ए का वैल्यू नहीं पूछेगा, तुम्हें ऐसा दे देगा लॉग एक्स, और नीचे कोई दे देगा x-2 x-3, कुछ ना कुछ दे देगा ऐसा बड़ा कुछ। तो तुम्हारे ऊपर कंडीशन क्या होना चाहिए, ये दोनों चीज नॉट इक्वल टू वन है, और एज वेल एज ये दोनों चीज हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और ये ऊपर वाली चीज के लिए तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना ही चाहिए, यही कंडीशन है हमारा। ठीक है, समझ में आए? ठीक है, चलो बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आज की सेशन में किसी का कोई क्वेरी है, अगर किसी का कोई सजेशन है हमारे फ्यूचर सेशन को लेके, तो ऑब्वियसली कमेंट डाउन द बिलो। तो लेट्स मूव ऑन, मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय।